हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल वेब स्टडी में। दोस्तों, आज मैं 5 फरवरी 2021 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट एनटीपीसी का जो आज का एग्ज़ाम हुआ उसका रियल प्रश्न लेके आप लोगों के बीच आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सारा क्वेश्चन का पता चल सके कि किस तरह का क्वेश्चन आज पूछा गया। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो आज जो डिफ़िकल्टी लेवल था इस एग्ज़ाम का वो ईजी टू मॉडरेट था और बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो रिपीट भी हुए थे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो किस मॉडल पे थी। तो वो थी हेराल्ड मॉडल पे। दूसरा क्वेश्चन था लाफिंग गैस का फार्मूला। लाफिंग गैस का फार्मूला N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। ये पूछा था, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन भी पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन पूछा था सूरत अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो कब हुआ था। तो दोस्तों वो 1907 में हुआ था। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा केटू माउंटेन की ऊंचाई कितनी है। तो इसमें 8,611 मीटर इसका आंसर है। फिर पूछा गया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तीव्रतम एवं समावेशी विकास। एक क्वेश्चन दर्रा से भी पूछ लिया गया था, जो पास होता है माउंटेन पास, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बनिहाल दर्रा कौन से जगह पे स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा इसका आंसर। फिर एक क्वेश्चन पूछा था, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और क्वेश्चन था कि कौन सा पर्वत श्रेणी भारत सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों इसमें आप लोग भेजिएगा कि क्या इसमें पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर से रिलेटेड कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इसका काम करता है। एक क्वेश्चन था कौन सी संस्था विश्व स्वास्थ्य संबंधी संस्था है। मतलब आप लोग को तो ये पता ही होगा कि वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये इसका आंसर होगा। फिर एक था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में हुआ था। तो दोस्तों ये रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, जिसे काला कानून का संज्ञा दिया गया था। आप लोग को पता होगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पूछा गया कि महात्मा गांधी को महान आत्मा किसने कहा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहे थे। फिर पूछा अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी, कबूतर हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो इतिहास के जो पुराने पुराने किताब हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दस कुमार चरित से क्वेश्चन पूछा गया कि इनका राइटर कौन है। तो इनके राइटर दंडी थे। फिर एक है कि विश्व में बच्चों के लिए कौन सी संस्था है, यूनिसेफ हो जाएगा इसमें। एक पूछा आपका ILO का हेडक्वार्टर, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। जैसा कि आप लोग देखे थे कि पिछला बार पूछा था कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो भी जेनेवा में है। एक क्वेश्चन है कि मुदुमलाई नेशनल पार्क ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। पहली स्वदेशी सबमरीन कौन थी। तो ये INS अरिहंत हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक आज पूछा गया कंप्यूटर से दूसरा भी रिलेटेड कि WWW के फाउंडर कौन है। तो इसके फाउंडर हैं टीम बॉन्सली। एक है कि नृत्य में सर्वप्रथम पद्म भूषण किसे दिया गया। तो ये रुक्मणी देवी को मिला था। एक क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन अभी नहीं पता चला है, जिसमें कि पूछा था कि सबसे गर्म जलधारा कौन सी है। तो इसमें आप लोग कमेंट में बताइएगा ऑप्शन कि कौन सा पूछा था। एक था कि GSAT जो उपग्रह है वो कौन से तरह का सैटेलाइट है। तो GSAT संचार उपग्रह है। एक पूछा था कि फोर्ट्रॉन का जनरेशन पूछा था, जो लैंग्वेज है ये फोर्ट्रॉन कौन सी जनरेशन का है। तो ये 3rd जनरेशन का है। एक पूछा है कि एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा का जो विभाग होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वो किसके पास होता है। तो ये PM के अंदर होते हैं। एक पूछा था कि 2002 में हर गांव नल की योजना जो थी उसको उसका क्या नाम था। ये काफ़ी पुराने क्वेश्चन पूछे हैं, तो स्वजल योजना नाम था। फिर एक साइंस से क्वेश्चन पूछा गया कि पानी शुद्धिकरण के लिए क्या चीज़ का यूज किया जाता है। तो ये फिटकरी हो जाएगा इसमें, एलम। एक गुजरात का हड़प्पा स्थल पूछा था। फिर एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का अध्यक्ष पूछ लिया गया था, तो ये अभी सरकार हैं। एक होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट हो जाएंगे इसके आंसर। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा आप लोग का एग्ज़ाम गया है। अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लें, जो कि 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका भी लेवल लगभग ठीक ठाक था। ये ज़्यादा टफ नहीं था, जिसमें ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया, अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन। फिर SICI सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, बॉडमास जो सिंप्लीफिकेशन होता है आपका, उससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया।
फिर अगर आप चाहें तो स्पीड टाइम डिस्टेंस, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे, इनके लेवल बहुत ईजी आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन, मीन मीडियन मोड जो स्टैटिक्स का पोर्शन है उससे 1 क्वेश्चन, डीआई से 3 क्वेश्चन आए थे, जो कि आपका पाई चार्ट वाला होता है, टेबल बार ग्राफ ये सब होता है, उसका 3 क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन, ये काफ़ी इजी आया था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 1 क्वेश्चन आया था। चलिए अब हम लोग अगर बात कर लें डिफ़िकल्टी लेवल की, तो वो लगभग इजी ही कहा जाएगा इसको। रीजनिंग से देखिए, कथन निष्कर्ष वाले जो होते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, उससे 4 क्वेश्चन, सिलॉग से 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, उसके बाद पजल से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से भी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे आज, सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन और वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन देखने को मिला। तो लगभग अगर इस शिफ्ट की बात की जाए तो ये ईजी टू मॉडरेट होगी। और अटेम्प्ट जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग लिए हैं, ओवरऑल 70 कोई लिए हैं, 75 लिए हैं, कोई कोई 80 भी लिए हैं, कोई कोई 65 भी लिए हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम लोग सेकंड शिफ्ट की भी लेके आएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग रेलवे की सारी अपडेट सबसे पहले लेके आते हैं और एकदम सटीक रिव्यू आप लोगों को दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों।